अभी हमारी प्रदेश की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है। जी जी। अभी हम जैसे एसएसपी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, हमने 18 में इनाम बांटे, वहाँ बच्चों को टैब दिए। उसके बाद 19 में इनाम बांटे बच्चों गुड़िया जो 75% ऊपर नंबर आए उनके पेरेंट्स को। सामाजिक सरोकार परिवार टीम के हमारे जो मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र लाठर जी, सबसे पहले तो उन्होंने जो हमारे 52 गाँव हैं उनके अंदर भारत माता पुस्तकालय खोलने का काम किया। करेंगे हमारी टीम में बहुत हैं, जैसे टीम सारथी के नाम से भी है और भी गाँव में बहुत बुजुर्ग हैं, सभी साथ में हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ 50-100 इकट्ठे हो जाते हैं, एकदम से ही एक बार पहुँचते हैं वहीं पे 50 आदमी है जी। अच्छे आदमी हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं और वो हर साल बच्चे को सम्मानित करते हैं। जो 10वीं और +2 में 75 से ऊपर परसेंटेज से ऊपर मार्क्स लेके बच्चे आते हैं सभी। 201 गाँव के बच्चों को सम्मानित किया था। डॉक्टर सुरेंद्र जी हैं जो यहाँ जीएसटी कमिश्नर है फिशरीज पे हैं, और उन्होंने यहाँ समाज सरोकार परिवार के साथ लेकर के 3 योजना पढ़ाई दवाई और कमाई कोई अच्छा आदमी आया सुरेंद्र लाठर का नाम है या पड़ोस में, इसने बहुत अच्छे काम करे भाई। साधन सभी उपलब्ध होंगे, बच्चा अच्छा पढ़ेगा और ये बच्चों को काफी प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनाम दे रहे हैं और लोग बता रहे हैं इसके लिए दवाई का कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं वो तो काफी अच्छे हैं। जी जी। जुलाना में शायद किसी ने पहल की, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं सामाजिक रूप से। सब राजनीतिक रूप से आएंगे फिर लोगों की सोच में क्या फर्क पड़ेगा क्या वो इस समय बताएंगे। दोस्तों नमस्कार। आज कमाच खेड़ा के अंदर जैसा कि हम दिखा पा रहे हैं आपको, आज चुनावी जो बिगुल बज चुका है और यहाँ पर जो इलेक्शन की जो गर्मा गर्मी है 2024 की यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। और ये जो गर्मा गर्मी है किस प्रकार की है, कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो आज यहाँ से इतना मतलब जलवा दिखा रहे हैं और लोगों की जैसे दिखा पा रहे हैं हम टी शर्टें भी इन्होंने पहन रखी है। अब इसकी बात करते हैं तो ये हमारे लाठर साहब हैं और ये कौन है, यहाँ से आज आपको पूरी अपडेट दिखाएंगे कि अभी जैसा कि सामाजिक सरोकार परिवार जैसा कि जुलाना के अंदर अभी काफी यहाँ पर गर्मा गर्मी रही और सामाजिक परिवार सरोकार परिवार जो रहा इन्होंने काफी अच्छे कार्य किए हैं और सामाजिक ही आदमी हैं। और यहाँ पर अभी 2 बार हमने कवरेज की थी, यहाँ पर हजारों के तादाद में लोग इनके साथ लगे हैं और हजारों के तादाद में लगे। नेचुरली बात है कि इनका मन क्या करा कि आज जो MLA के इलेक्शन है इन्होंने ये अपना एक ठान लिया कि हमने अपने जो एरिया के जो यहाँ पर MLA बनेंगे और जो भी कार्य हैं वो हमने बड़ा दृढ़ निश्चय से हम करेंगे, क्योंकि लोग अभी जो कार्य अभी जो सरकार है मौजूदा सरकार है उसके कार्य से अभी असंतुष्ट है या सही है। आज इनसे पूरी अपडेट लेंगे, आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के अंदर, इसको लाइक सब्सक्राइब करते चलिए। सर नमस्कार। सर ये जैसे कि हम दिखा पा रहे हैं आपको, ये सुरेंद्र लाठर हम भाई के साथ है। सर नमस्कार। सर आप प्लीज एक बार खड़े हुए। सर आपका शुभ नाम क्या है? जी मेरा नाम आशीष है और मेरा गाँव बूढ़ा खेड़ा। जी जी। सर आपने टी शर्ट पहनी हुई है, जैसा कि इन्होंने आपकी फोटो भी है, कि किन की फोटो है? ये डॉक्टर सुरेंद्र लाठर जी की है। कहाँ से है? ये बूढ़ा खेड़ा लाठर से ही है। जी जी। तो इनका मानना क्या है, इन्होंने क्या कुछ कार्य किए हैं जो आज इलेक्शन के लिए ये हरी झंडी दिखा दी इन्होंने? जी जी। जो सामाजिक सरोकार परिवार टीम के हमारे जो मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र लाठर जी, सबसे पहले तो उन्होंने जो हमारे 52 गाँव हैं उनके अंदर भारत माता पुस्तकालय खोलने का काम किया, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो शिक्षा का जो एक सतर था उसको सुधारने के लिए। और उसके बाद जो गाँव के अंदर बेसिकली पानी की कमी होती है तो उसके लिए RO प्लांट किलाजपुर का बूढ़ा खेड़ा और उसके बाद किसोड़ा गाँव में लगवाने का काम किया। और उसके बाद फिर पढ़ाई दवाई कमाई जो मॉडल सामाजिक सरोकार परिवार का है तो उसको लागू करवाने के लिए जो पीछे प्रोग्राम भी था पढ़ाई दवाई कमाई रैली के नाम से, भारत के इतिहास की सबसे मतलब पहली नहीं सबसे बड़ी भी रैली जो सामाजिक सरोकार परिवार के द्वारा करके दिखाई गई। तो उसी के क्षेत्र में जैसे जो गांव की जो मूलभूत जो हमारी जरूरतें होती हैं, पढ़ाई दवाई कमाई जो हर एक परिवार को चाहिए होती है, तो उन चीज़ों को लागू करवाने के लिए वहाँ 201 जो ग्राम पंचायतें थी तो उन्होंने डॉक्टर साहब को आदेश करा कि भाई आप राजनीति में आइए और राजनीति में आकर के जो आपका ये पढ़ाई दवाई कमाई मॉडल आप उसको लागू करवाएं। और उसके बाद जो गांव के बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार के जो साधन है वो उपलब्ध करवाए जाएं। और उसके लिए पहले भी जो डॉक्टर हमारे कमिश्नर सुरेंद्र लाठर जी उन्होंने काम किया उस चीज़ के ऊपर। उन्होंने जो आत्मनिर्भर परिवार आत्मनिर्भर ग्राम रोजगार जो अभियान की उनकी जो एक मुहिम थी जो उनका एक सपना था उसको उन्होंने लागू करके 10-12 परिवार हैं जो उनको ऑटो रिक्शा तो वो फ्री में दे करके तो उनको रोजगार के लायक बनाया है।
तो जुलाना जो हमारा क्षेत्र जुलाना जी निवासी तो भी ये चाहते हैं कि जो पढ़ाई दवाई कमाई का जो इनका मॉडल है वो पूरे हरियाणा के अंदर भी लागू हो और इवन जुलाना के अंदर तो इस बार होना ही होना चाहिए। पढ़ाई दवाई कमाई अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो अभी दिल्ली के अंदर सरकार रही है और पंजाब में पूर्ण बहुमत से आई आम आदमी पार्टी, उन्होंने भी यही नारा लगाया कि हम बिजली पानी ये सब कुछ फ्री, दवाई शिक्षा, तो वो भी तो मॉडल यही है सर। तो जी देखो उनका एक पक्ष पार्टी का एक अपना एक अलग मॉडल है, पर लेकिन जो सामाजिक सरोकार परिवार है वो लगातार जो ग्राम सभा को अपना आदर्श मानता है और जो ग्राम सभा जो सामाजिक सरोकार परिवार को आदेश देती है तो उस आदेश का पालन करते हुए सामाजिक सरोकार परिवार वो काम करके दिखाता है। देख पा रहे हैं आप ये बिल्कुल एक सारथी हैं और टीम सारथी बन गए हैं 2024 के। यहाँ पर जो सुरेंद्र लाठर जी हैं जो अभी सामाजिक सरोकार परिवार इनका रहा और यहाँ से बहुत से इन्होंने सामाजिक कार्य किए और ये उनकी टीम है। और ऐसी टीम आप कितनी खड़ी कर पाएंगे सर? जी जो जुलाना और हमारा जीना क्षेत्र है वहाँ की 201 ग्राम पंचायत है, वो तो आपने भी देखा जो पीछे पढ़ाई दवाई कमाई इतनी बड़ी रैली थी, लाखों की संख्या में वहाँ लोग अपना आशीर्वाद और प्यार देने के लिए सामाजिक जब इलेक्शन नजदीक होता है तो कुछ और लोग डिमांड करते हैं। जी वो चीजें होती हैं, पर लेकिन जो डॉक्टर साहब है उनके हमारे पास में जो त्याग भावना और जो उनका लगातार हमारे पास जो सुपरविजन है जो उन्होंने काम करके दिखाए वो चीजें साथ में हैं। लोगों को भी वो चीजें बहुत पसंद आ रही हैं और वो चीजें पसंद आई हैं, उसी के लिए फिर लोग 1 लाख लोग वहाँ पहुंचे, 1 लाख से ज्यादा लोग। जो मौजूदा सरकार है क्या उससे आप संतुष्ट? जी देखो हमारा सरकार का ऐसा कुछ नहीं है, हम तो वैसे केवल हमारा जो भाई सुरेंद्र लाठर है हम उसके साथ हैं, वो चीजें उसको देखनी है भाई किस सरकार में जाना, पार्टी में किसमें। जी वो फैसला उनका 201 ग्राम सभा है, उन्होंने उस दिन जुलाना के अंदर भी इकट्ठा होकर डॉक्टर साहब को बोल दिया था भाई जो आपका मन करे जहाँ आपको जाना आप वहाँ जाए, हम उनके साथ हैं, हम तो उनके सारथी बन के उनके साथ खड़े हैं, जहाँ वो जाएंगे हम तन मन धन दिन रात उनके साथ में खड़े। वो उनकी इच्छा है, वो सारथी हो तो ऐसे हो, सारथी अगर जो ठीक होगा तो बिल्कुल वो अपने सभी गंतव्य की ओर जाएगा, जैसे कि ये और भाई और भी हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आपने टी शर्ट डाल ली, क्या निश्चय लेके आप सुरेंद्र जी के साथ लगे? मैं तो निश्चय लेके पूरा निश्चय लेके चला हूँ जी। 2029 का तो सीएम लेके चले हैं सुरेंद्र लाठर। क्या बात है, क्या बात। और अब की बार मंत्री से पहले नहीं रोकने देंगे, ठीक है। ये हमारी सारथी टीम का ये उद्देश्य है, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। काम तो बहुत किए हमारी संस्थान, बड़ी हमारे सामने तोपे बैठी हैं तो उनके से कैसा टकराव आप करो? वैसे हम दिन रात मेहनत करेंगे, हमारी टीम में बहुत हैं, जैसे टीम सारथी के नाम से भी है और भी गांव में बहुत बुजुर्ग हैं, सभी साथ में हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ 50-100 इकट्ठे हो जाते हैं, एकदम से ही एक बार पहुँचते हैं वहीं पे 50 आदमी तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप ये कमाज खेड़ा के अंदर यहाँ पर बिल्कुल इन्होंने टी शर्टों के ऊपर छपवा भी दिया है, अभी से यहाँ पर गर्मा गर्मी हो गई है। और बिल्कुल जो हमारे डॉक्टर सुरेंद्र लाठर जी हैं ये बिल्कुल इनके साथ दिल और दिमाग से सब तरीके से इनके साथ लग चुके हैं। अब होगा क्या, अभी और भी इनसे पूछते हैं, और भी हमारे यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं। नमस्कार सर। दोस्तों सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपने तो टी शर्ट भी डाली। भाई यही है जी, अच्छे आदमी हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं और वो हर साल बच्चे को सम्मानित करते हैं जो 10वीं और +2 में 75 से ऊपर परसेंटेज से ऊपर मार्क्स लेके बच्चे आते हैं। सभी 201 गांव के बच्चों को सम्मानित किया था अभी 1 अक्टूबर को। हर साल प्रोग्राम करते हैं और RO प्लांट लगवाए हैं, जैसे बच्चों को प्राइवेट उसमें नौकरियां भी दिलवाई हैं। और ठीक है, अच्छे बंदे की तो हर एक जगह जरूरत होती है। जो भी क्या नाम है सर? ब्रजवीर है जी। तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इन्होंने कि अच्छे लोग अगर जो हमारे नेता बन जाएं तो हमारे देश का बिल्कुल सुधार होगा। जो आज नहीं सुधार हो रहा, बड़े बड़े जो नेता बैठे हैं अभी तक सुधार नहीं है। जो यहाँ पर सुरेंद्र लाठर जी ने यहाँ पर नारा दे दिया कि सामाजिक सरोकार परिवार, पढ़ाई लिखाई सब कुछ ये यहाँ पर फ्री में करा के दे रहे हैं। अभी जैसे कि और भी बैठे हैं हमारे साथ में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ये बिल्कुल कमाज खेड़ा की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। इलेक्शन की गर्मा गर्मी शुरू हो गई, यहाँ पर जो MLA का इलेक्शन लड़ने के लिए डॉक्टर सुरेंद्र जी तैयार हो गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सुरेंद्र जी के बारे में? सबसे पहले तो मैं सेवन जी दर्शकों को जो देख रहे हैं उसको राम राम करता हूँ। क्या बात है। हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जी हैं जो यहाँ GST कमिश्नर है सर्विस पे हैं और उन्होंने यहाँ समाज सरोकार परिवार के साथ लग करके 3 योजना पढ़ाई दवाई और कमाई मॉडल पेश किया है। क्योंकि मनुष्य के पास पढ़ाई और दवाई का जो चीज हो उससे उसका सब कुछ हो जाता है। पढ़ाई में जो बच्चा पढ़ जाता है वो अच्छे नंबर लेकर के बड़ा अफसर बन सकता है। दवाई है, दवाई के मॉडल भी पेश करेंगे भाई, क्योंकि तकरीबन जो हमारी जो आज व्यवस्था चल रही है वो आज इतनी बीमारी हो गई है और हम उसको चाहते हैं कि वो स्वास्थ्य भी मतलब सस्ता हो स्वास्थ्य रखने के लिए। और कमाई जिससे मनुष्य का परिवार पालने के लिए कमाई हो तो वो परिवार
बढ़िया हो जाता है और अपना गुजारा कर सकता है बच्चों से। तो डॉक्टर साहब ने 3 मॉडल पेश करे हैं, जिसके पास तीनों मॉडल हों वो अपना सुख समृद्ध परिवार रख सकते हैं। तो आप मानते हैं कि अब किसे भाई सुरेंद्र लाठर मान सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब जो सुरेंद्र जी ने हमें जो हमारे हल्के के लिए दिया है, जिसने बहुत से काम करे हैं, हम उनके साथ हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये देखिए और भी हमारे बीच में हैं और काफी बुजुर्ग हैं, और जो यहाँ पर आज भाई सुरेंद्र लाठर जी के लिए यहाँ पर बिल्कुल मीटिंग इनकी हो रही है, और इन्होंने टी-शर्ट भी छपा ली है। और हमारे बीच में ताऊ जी हैं, ताऊ जी से बात करते हैं कि सुरेंद्र लाठर जी के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी तो भैया सलाह, कोई अच्छा आदमी आ जाए उसके साथ रह गए हम लोग। इन गवर्नमेंट अच्छा कर लिया हम, जो गवर्नमेंट जीप तक आई है इनने कुछ नहीं करे हमारा। ये बात जो कोई अच्छा आदमी आया, सुरेंद्र लाठर का नाम है या पड़ोस में, इसने बहुत अच्छे काम करे भाई, तो हम इसके साथ जो कुछ भी हम तो इस टाइम तो ये सोचता हूँ अच्छे काम करे तो अच्छा ही आदमी बनेगा ये। बिल्कुल। हाँ, तो अभी जैसे कि ऊपर तो अपने सेंटर में तो बीजेपी सरकार है। हाँ, अगर जो ये बन भी जाते हैं तो फिर भी काम नहीं होने वाले। हाँ, काम तो कर दिया जाए, अच्छी पार्टी में जाएंगे तो अच्छे काम तो करेंगे। किस पार्टी से उम्मीद? किसी से भी आ जाओ अच्छा आदमी तो, अच्छा आदमी तो कोई भी हो, किसी से आ जाओ, उसकी नीति ठीक होगी तो काम अच्छे करेगा। लोगों का अनुमान क्या है कि अब किसे बात? लोगों का अनुमान तो ये इसके साथ जाते हैं, बच्चे जाते हैं पढ़े लिखे, तो 12वीं 10वीं ये इनाम देते हैं उनको। तो ऐसा आदमी अब तक तो कोई आया नहीं है, ये पहला आदमी है जो इस चीज को बढ़ावा दे रहा है। तो क्या नाम अपना? मेरा नाम हवा सिंह, एक्स सरपंच हवा सिंह। क्या बात है जी। एक्स सरपंच हवा सिंह जी कमाच खेड़ा के अंदर आज बिल्कुल हुक्के का आनंद लेते हुए, और बिल्कुल शाम का समय है, बिल्कुल दोनों वक्त इस टाइम मिल रहे हैं, और शायद आपकी बार डॉक्टर सुरेंद्र लाठर यहाँ से हमें लगता है कि यहाँ से आप जीतेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे सर आप सुरेंद्र लाठर जी का? जी ऐसा है, डॉक्टर साहब ने जो एक बीड़ा उठाया है ये, उस हिसाब से लगता है कि आने वाले समय में इस चीज की बहुत जरूरत है। तो अगर एजुकेशन नहीं है तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और रोजगार के साधन सभी उपलब्ध होंगे, बच्चा अच्छा पढ़ेगा। और ये बच्चों को काफी प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, और जो ये बता रहे हैं इसके लिए दवाई का कर रहे हैं। बीमारी आपको पता है आए दिन रोज नई बीमारी आ रही है। जी जी। तो अगर हमारे को दवाइयाँ सस्ती मिलेंगी तो उस हिसाब से लोगों को उस चीज में आर्थिक मदद मिलेगी किस्म से, और इस हिसाब से लोगों की काफी मदद कर रहे हैं। तो सारा निचोड़ ये है कि अगर अच्छा आदमी आता है, जैसे डॉक्टर साहब हैं, अगर ये अपनी इसी पैनल पे चलते हैं जो ये कह रहे हैं और कर रहे हैं, आगे भी इसी प्रकार से चलते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बहुमत मिलेगा इनको लगता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा जी, बिल्कुल जी। चलो जी। ये कमाच खेड़े की तस्वीरें दिखा रहे हैं सर, बिल्कुल डॉक्टर सुरेंद्र लाठर जी, जो कि सामाजिक परिवार सरोकार परिवार इनका काफी यहाँ पर काम किए इन्होंने, और यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पर जनसंख्या जब यहाँ पर आई थी, हमने यहाँ पर कवरेज भी की थी, यहाँ पर जुलाना अनाज मंडी के अंदर काफी लोग इनके साथ हैं, और बिल्कुल बहुत बढ़िया आदमी है। एक और सज्जन हमारे बीच में। सर नमस्कार। सर आपका शुभ नाम? विजेंद्र जी। आप क्या कहना चाहेंगे सुरेंद्र लाठर जी के बारे में? जैसा कि हम सुन पा रहे हैं, आप बिल्कुल इन्होंने टी-शर्टें छपवा ली हैं और बिल्कुल आज हरी झंडी दिखा दी है कि अब किसी बार सुरेंद्र लाठर। नहीं देखो, जो काम करे वो तो काफी अच्छे है। जी जी। जुलाना में शायद किसी ने पहल की भाई, एक अच्छा काम करे सामाजिक रूप से। जब राजनीतिक रूप से आएंगे फिर लोगों की सोच में क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो एक समय बताएंगे। किस पार्टी से उम्मीद है आपको, क्या आजाद उम्मीदवार रहेंगे? देखो, पार्टी से फिलहाल की पोजीशन तो ये लग रही है, अगर कांग्रेस में आए तो शायद काफी मजबूत है जी। अगर किसी और पार्टी से आए तो शायद नहीं लगता भाई, क्योंकि लोगों का रुझान पार्टी की तरफ, पार्टी का भी अपना वोट, बंदे की छवि अच्छी है, और जिस पार्टी का रुझान हो उसमें चले और अच्छी बात हो जाती है। हरियाणा में क्या रुझान लगता है, बीजेपी या हमें तो कांग्रेस लगती है। अच्छा जी। तो कांग्रेस तो लगती है कि बीजेपी ने भी कार्य किए हैं, हाईवे से जोड़ते सारे। हाईवे से जोड़ने आम गरीब आदमी को क्या फर्क पड़ा, बगैर जातिवाद के कोई एक फैसला बताइए। आप इतने बढ़िया पत्रकार हैं, आप कभी भी मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट देख लीजिए, कभी भी कैबिनेट की मीटिंग दे, क्या कोई फैसला ऐसा होता है जो बगैर जातिवाद का होता है? हर फैसले में जातिवादी फैसला होता है, किसी को टारगेट, जाति को टारगेट किया जा रहा है स्पेशली। टू टाइम तो अभी बीजेपी समाज के लिए, सुनो बात, समाज के लिए कितनी खतरनाक है। आप एक पत्रकार होने के नाते इस बात का अपने अंदर भी झांक के देखोगे, किसी भी जाति विशेष के खिलाफ आप कितना बड़ा रूप धारण करते, कितना। अब जेपी दलाल मंत्री है, कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है, बताइए कब स्पष्टीकरण आया मुख्यमंत्री, कब संदीप सिंह के ऊपर आया, कब किसान आंदोलन के ऊपर आया, कब वो जो 8 किसान जिसने दर्ड़े थे,
कब उसके खिलाफ आया, बताओ कब स्टेटमेंट आई? फिर भी मतलब क्या है कि अगर लोगों से अपडेट लेते हैं तो वो भी कहते हैं अब की बार फिर मोदी सरकार। कौन कह रहा है, कौन लोग कह रहे हैं? कई बार हमने update- बताइए, आप पता कर लीजिए सर। अभी अगर आप बीजेपी समर्थक हो तो एक अलग बात है, बताइए कितने नहीं, लोग कहते हम हैं? समर्थक किसी के नहीं है सर, हम तो नहीं। बिल्कुल खुले आजाद हैं। कौन कौन कहता है बीजेपी दोबारा? हाँ, बताइए आप। चलो अभी ये तो- देश का दुर्भाग्य है कि वे पहले न्यूज चैनल कोई ना कोई बात को बाहर निकालते थे, कोई घोटाला उजागर करते थे। जी, जी। अब न्यूज चैनल उसकी हाजिरी मारने लगे सरकार की। जी जी नहीं कौन कहता है बीजेपी दोबारा? ये इतने लोग बैठे हैं, हाँ। ये डॉक्टर समुद्र लाठर के, सॉरी, सुरेंद्र लाठर के समर्थक है, हाँ, हाँ। क्योंकि उनके जो काम किए जा रहे हैं वो काफी अच्छे हैं। वो इसलिए नहीं, वो बीजेपी का समर्थक नहीं इनमें से कोई भी। ये डॉक्टर सुरेंद्र लाठर के समर्थक है। अगर बताइए, सेंटर- पूछ लीजिए आप इनमें से। सेंटर में अगर जो फिर भी सरकार यही रही तो ये नीचे तो ही नहीं कौन गिरेगी। कहता है ये रहेगी? वो तो इलेक्शन होगा तो पता चलेगा ना। ठीक है जी। कल काउंटिंग होगी 5 हाँ। स्टेटों में, हाँ। 2 में कांग्रेस क्लियर है, 2 में क्या- कांग्रेस फाइट दे रही है। हाँ जी, फाइट दे रही है। तो कहाँ आएगी? क्या उम्मीद रखते हैं आप? ये जो 6-5 इलेक्शन हुआ अभी जो स्टेटों में, देखो, जो न्यूज चैनल का सर्वे आया कल का, उसमें लग रहा है 2 में तो कांग्रेस, 2 में कंपटीशन आपस में, कोई भी आ सकता है उसमें। तो आप ये सुरेंद्र जी के साथ कितना दिल से साथ है? मैं सुरेंद्र जी के साथ है। अगर कांग्रेस से आते हैं तो साथ है, तो साथ है, नहीं तो नहीं। अगर बीजेपी से आते हैं तो बिल्कुल भी साथ नहीं। चलो ठीक है जी। ठीक है ना। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें से शायद सुरेंद्र लाठर के सारे साथी हैं और बीजेपी के साथ शायद साथी नहीं होंगे। लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं इस टाइम सर, और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वीडियो सभी जगह जाएगी, सुरेंद्र लाठर जी के बारे में आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बहुत बढ़िया पर्सन है? क्या कहना नहीं, चाहेंगे? बंदा बहुत अच्छा बंदा है। अगर जनता के रुझान के अनुसार, जनता के मूवमेंट की तरह हिसाब से अगर उस पार्टी में जाए जिसमें लोग चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा आदमी राजनीति में आए, बहुत बढ़िया। उसमें क्या दिक्कत? अच्छा आदमी आएगा तो जुलाना को तो जरूरत है एक अच्छे आदमी की। जुलाना का भी तो हाल फिलहाल बहुत बेकार हाल हो रहा है, हमने रोड की देखी, हमने अपडेट की, बहुत बुरा हाल। फिर आप दोबारा बीजेपी सरकार कैसे कह रहे हो? तो लोगों का कहना है, कौन से लोगों का? बताइए, को आइए किसी से आप। पब्लिक ओपिनियन यहाँ सुनो बात सर, और यहाँ 20-30 आदमी बैठे, किसी एक से को आना ये ऐसा है। अब यहाँ 20-30 आदमी आम बैठे आदमी हैं पार्टी की तरफ सर, देखो वो तो लोकतंत्र है, किसी की तरफ। मेरे हिसाब में यहाँ जो लोग बैठे हैं वो डॉक्टर सुरेंद्र लाठर के साथ हैं, नहीं कि बीजेपी के साथ। चलो जी, सुरेंद्र लाठर जी का हमने यहाँ पर देखा, सुरेंद्र लाठर जी का हमने जो सामाजिक सरोकार परिवार से ये लोग बिल्कुल एक सरकारी नौकरी पे भी थे, उन्होंने रिजाइनिंग करके आज एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पर तैयार हो गई। क्यों तैयार हुए? पब्लिक की जो गतिविधियां हैं जो अभी पूरी नहीं हुई उनको पूरा करने के लिए उन्होंने ठान लिया कि आज हम जुलाने को बहुत बढ़िया एक अच्छा यहाँ पर कस्बा बनाएंगे और एक निशान रहेगा इनका कि इनके ऊपर किसका हाथ है, सुरेंद्र लाठर जी का। वो सुरेंद्र जी के पास देखो, अगर बीजेपी सरकार आएगी, डॉक्टर सुरेंद्र लाठर जी सा एक अच्छा आदमी एमएलए बने तो कितनी पावर देते हैं एमएलए को, मंत्री को कितनी पावर देते हैं? ये तो इसमें घुटन महसूस करेंगे ऐसे आदमी तो। बताइए, कौन सा मंत्री में इतना दम होगा फैसला ले ले अपने दम पे? बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, कौन सा मंत्री है? किसी मंत्री का सेंटर में 2-3 मंत्री बैठे, चौथे का नाम बता दो आप, आम जनता को बता दो। ठीक है, एक अच्छा आदमी तो घुटन महसूस होती है उसको, जब उसको काम करना चाहेगा उसको नहीं पता उससे। चलो जी, इलेक्शन अभी नजदीक भी है और बाद में पता लगेगा कि क्या होता है, रुझान क्या रहता है। तो आपका शुभ नाम क्या था सर? विजेंद्र दलाल। लाठर साहब बताइए, ये जो आज इलेक्शन का इन्होंने मूड बनाया, बिल्कुल। तो हमने तो ये भी सुना था कि हम कभी ये इलेक्शन में राजनीतिक में नहीं आएंगे, तो अब इन्होंने मूड क्यों बनाया सर? इन्होंने अपने हल्के काम करने के लिए, बढ़िया प्रोग्रेस के लिए, जो बच्चे यहाँ बढ़िया पढ़ाई करेंगे, अपना हल्का खुशहाल होगा, तरक्की करेगा, इसके लिए क्योंकि राजनीति ऐसी एक चाबी है जो अपने प्रदेश या अपने देश के लिए प्रोग्रेसिव कर सकता है, एक आम आदमी वैसे कर ही नहीं सकता। दलाल साहब, एक और बात कहना चाहेंगे, अगर जो कोई मंत्री बन भी जाता है उसके बाद शायद वो कार्य नहीं होते, भूल जाते हैं अपनी बातें, ऐसा भी तो है? नहीं, ये इसी पार्टी में है, किसी और पार्टी में ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ जो आप देख लो, ज्यादा नॉलेज तो है नहीं, लेकिन ये सुनने में आता है जितने भी आरएस जो भी ऑफिसर हैं सभी रिटायर आईएएस है, उनको बार बार उनको अपॉइंट किया जाता है, सभी आरएसएस से संबंधित हैं। आप देख लेना कौन मंत्री फैसला ले पाता अपने लेवल पे। कभी सुना हो किसी ने मंत्री ने कहा किसी गांव में जाके मैं ये घोषणा करता हूँ? बताओ, कभी कर पाया? घोषणाएं तो बहुत होती है मगर नहीं, किसी मंत्री ने देखा अभी कभी घोषणा करता हुआ? और अच्छा आदमी तो महसूस करता है घुटन, वो पता नहीं क्या काम करना पड़ जाए मंत्री को तो, और जब उसको तुमने भी अथॉरिटी लेनी पड़ती है तो क्या फायदा उसका मंत्री बनने का? चलो जी, बहुत बढ़िया। ये कमास खेड़ा के अंदर आज हमने आपको तस्वीरें दिखाई, अपडेट दिखाई यहाँ की, और यहाँ पर जो एमएलए के इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पर डॉक्टर सुरेंद्र जी तैयार हुए हैं और बिल्कुल पूरा जन सैलाब इनके साथ है। तो इसको बने रहिए, चैनल को इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, अपने दूर दराज अपने दोस्तों तक ये वीडियो को पहुंचाएं, ताकि एक बहुत अच्छा जो इंसान उभर के जो नवा चेहरा आज सामने आ रहा है राजनीति के अंदर, क्योंकि वो आईएएस ऑफिसर होने के नाते रिटायरमेंट से पहले ले ली उन्होंने और अब राजनीति में कूदे क्यों,
क्योंकि उन्होंने अपने जो अपना एरिया है, जुलाना एरिया है, इसको चमकाने के लिए उन्होंने ये निश्चय लिया, दृढ़ निश्चय लिया। सर और भी ताऊ कुछ कहना चाहोगे? ओके का आनंद ले रहे हो आप? वो वही बात सुन ली होगी और आपने। तो ये कहना था भाई अच्छे काम करेगा तो भाई कामयाब हो जाएगा, हाँ जी, नहीं तो भाई कुछ नहीं है। पहले बड़े नहीं नके करे, हाँ हाँ कुछ भी नहीं करे इन्हें तो। हाँ हमारे गाँव में इतना बड़ा हादसा होया था, जो हाल में MLA है उसने कुछ नहीं किया। एक रीजना का साथ हादसा हुआ था जिनकी 5 मौतें हुई, जी। 2 की टांग कट रही है, कुछ भी काम नहीं करे उसने। हम ये चाहते भाई कुछ गरीब आदमी है हरिजन, इनका कुछ न कुछ करके जागा, कुछ भी नहीं करे उसने। हम तो ये चाह बढ़िया आदमी आ जाए तो भाई। आपका क्या? सर जी, मेरा नाम आजाद सिंह है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं तो SSC परिवार का सदस्य हूँ और मैं तो जड़ मूल से चाहता हूँ कि ऐसा जागरूक आदमी जो काम कर सकता हो, जो पब्लिक का दर्द समझता हो, जो अपने को सब में एक रूपता साध के चलने वाला आदमी हो, ऐसा आदमी डॉक्टर सुरेंद्र लाठी है। क्या बात है, क्या बात। सेकेंडरी, लेकिन पार्टी जो चुन रहे हैं वो पार्टी एक ऐसी है, किसी एक आदमी की फोर्स है, वो मोदी की प्रचार मंत्री की आज बाज के, और उसको पता है 5 राज्य मार गया है, अब उपद्रवी में बैठा जा करके। तो ये आदमी अच्छा है, हो सकता है कि ऐसा आदमी अगर ठीक पार्टी की निशानदेही पे आ जाता तो ये कुछ और आगे बढ़ सकता था, डिप्टी CM भी बन सकता है ऐसा आदमी। और इसमें कोई दो राय नहीं, इसकी सोच बहुत बढ़िया है। इसने जितना भी काम किया है गरीब तबके के लिए, पढ़ाई के लिए भाई, और पानी के लिए, लोगों को अपनी तरफ से इतनी सुविधा दी जिसका कोई हिसाब नहीं। इस आदमी में कोई कमी नहीं है, लेकिन बात जुड़ाव की है। जुड़ाव जहाँ गलत हो गया तो सुरेंद्र सिंह को हो सकता है नुकसान हो सकता है इस मामले में, क्योंकि जो ऊपर बैठा सिस्टम है, जैसे हमारे खट्टर साहब है, ये बड़े देश प्रेमी हैं, RSS प्रेमी है, हलवा खुआते हैं, तो मोदी के चाय पकौड़े बनाते, तो ये ऐसे आदमी, ये आदमी दूसरे ढंग का है। और जो ऊपर सिस्टम जो राजनीति का होता है वो दुरू है, और ये आदमी तो नहीं है ऐसा इस तरह का। और इसको भी मरोड़ेंगे परोड़ेंगे, इसको अपनी तरफ ले जाएंगे वो। सही है कि नहीं बात? तो जनता के लिए ये एकदम एक्यूरेट लीडर है, लेकिन पार्टी अब इसकी चलने देगी, कितने % ये चला पाएगा, कितने % अपने पास कुछ खींच के ला सकता है ऊपर से, इसको क्या मिलेगा, ये फिर आगे वाले गर्व की बात। ठीक है जनाब। ऐसा होता है कि कई बार जब नेता बन जाते हैं ना तो उसके बाद फिर पट्टी आंखों के आगे आ जाती है, ऐसा नहीं, पट्टी वाले आदमी तो दूसरे होते हैं। पट्टी वाले कौन होते हैं? जिसने जो पेट के भूखे होते हैं, जिन्हें कुछ आगे कुछ लेना है। इस आदमी ने पूरा पेट भर रखा है, और जिसका पेट भरा हो वो कुछ करता है, वो लेता नहीं है, वो दुनिया को देता। इसका तो नौकरी भी अपनी सर्विस के अंदर भी ये लोगों को बांट रहा था, किसी से कुछ ले नहीं रहा था। गरीबों को मैं देख रहा हूँ, या कितना पेड ऑर्गेनाइजेशन और न जाने किसकी तरह की योजनाएं चला करके इन्होंने अपने साथ अपार जन समूह जोड़ रखा है जींद के अंदर। इस एरिया में, हमारे एरिया में ये आदमी हारेगा नहीं, ये तो पक्का है, डेफिनेट है, जीत जाएगा। तो लेकिन ऊपर जो शख्सियत बैठी है वो कहाँ क्या करेगी, वो इसके बारे संदेह है। ऊपर की जो शख्सियत बताई आपने, अगर जो उस शख्सियत के साथ ये लाठर जी जुड़ गए तो फिर मैं बीजेपी का भी सदस्य हूँ, अपने जींद डिस्ट्रिक्ट का सचिव हूँ, समझ के बात है। और हम सभी इसमें जाते हैं, क्या अब पैनिक है हम, क्यों? क्योंकि जो चीज चाहिए वो करते नहीं समाज के लिए, इनकी बकवास कुछ है और करते कुछ है। तो ये एक बहुत बीच का जो एक कम्युनिकेशन गैप है नीचे वाले में और ऊपर वाले में, इसको कुछ भी कहिए आप। मैं जाता हूँ इनकी मीटिंग में जाता हूँ, गुड़गांव जाते हैं, फरीदाबाद से न जाने कितने इनकी मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन जो चाहिए एक लीडर को वो इनमें कुछ वो नहीं है। अगर ये मैं बता दूं, ये जो अपना सिस्टम चला रखा है इन्होंने, ये मोदी का ही लाया हुआ सिस्टम है। लोगों के बीच में जाओ, उनको पता करो कि मेरे कितना कुछ है, जिस एरिया में नहीं तो फिर उनको जो कुछ पैसे ट्रांसफर करो, उनका फलाना करो, उनका धमाका करो। तुम पहले कुछ कर देते, ये उठाने की जरूरत क्या थी? एक गृह मंत्री जब किसी उसमें जाता है स्टेट में, गृह मंत्री सेंटर का, उसको प्रचार करने की जरूरत पड़ जाती है। अगर काम किया तो ये क्या जरूरत थी पर्चे बांटने, घर घर काम करो। तो ये आदमी अपना जो फोकस है इसका काम पर है, मिले कुछ हो तो भाग्य आगे कुछ देगा, किसी को कुछ नहीं देगा, वो तो अगले की बात है। लेकिन इस आदमी में इतना मोटिवेशन है पब्लिक को मोटिवेट करने का, जो कोई हिसाब नहीं। लेकिन अब ये बेचारा, हम तो चाहते हैं कि हमारे एरिया में है ही नहीं, कोई लीडर ही नहीं है, और लीडर पनपता हमें खुशी है। हमारे एरिया में अगर ये लीडर पर, सब लीडर कहाँ के आते हैं? जमुना पार गए, लाइन पार गए लीजिए, हमारे से तो दूर एरिया, हमारे दुख दर्द जो कौन समझता है? हमारे तो एकदम निकट का जो लीडर है, यही लीडर है, एक अच्छा है। और यहाँ इसी का जो परिवेश है इसी का बना हुआ है। आम ये साल में एक बार तो कोई कोई प्रोग्राम जरूर करता है गांव में, अपने बुलक्षेत्र में, इसका पैतृक गांव है, तो वहाँ चारों तरफ की जितनी जनता है उसको जागरूक करता है।
बच्चियों को जागरूक करता है, मतलब कैसे विकास में हम आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी योजनाओं के ऊपर ये प्रकाश डालते हैं। तो सुरेंद्र लाठर जी के बारे में एक और बात कहना चाहेंगे कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, किसी को बदलने की जरूरत नहीं है सुरेंद्र जी, आप अपने आप को बदलो, ये सारे बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, आपने ये बात कही। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? चलो जी, ये हमारे एक लाठर साहब हैं, इनके दिल में कुछ बात है सर, आप कहिए। हम आपके न्यूज चैनल के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। अभी हमारी प्रदेश की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है। जी जी। अभी हम जैसे एसएसपी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, हमने 18 में इनाम बांटे, वहाँ बच्चों को टैब दिए। उसके बाद 19 में इनाम बांटे, बच्चों गुड़िया जो 75% ऊपर नंबर आए उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर को, तो उनको दिए वॉच दी, रिस्ट वॉच। अजय उसके बाद अभी लास्ट चौलाना में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, वहाँ भी 7,500 बच्चों को सम्मानित किया। तो अभी जो जितनी भी पार्टी आएंगे उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगे जाए, हल्के में क्या काम किया है। जागरूक हो चुके हैं लोग, आज ऐसी बात नहीं है कोई भी आ गया वोट लेगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप ऐसे बढ़िया आदमी जो यहाँ से बनेगा उसको वोट देंगे लोग। आपके माध्यम से यही बात कहना है। चलो जी, बहुत बढ़िया जी। बने रहिए हमारे चैनल के अंदर, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बहुत बढ़िया न्यूज हमने दी कमाच खेड़ा के अंदर, जो डॉक्टर सुरेंद्र लाठर जी हैं, आज यहाँ से एमएलए के इलेक्शन का इन्होंने बिल्कुल यहाँ से झंडा लहरा दिया है। हम दिखा पा रहे हैं आपको, यहाँ टी शर्ट भी इनको दे दिए, सारथी इनके तैयार हैं, सिर्फ आप लोगों ने उसके अंदर बैठना है। अब आगे क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। सर थैंक यू सर।